आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं मैथ मॉक टेस्ट नंबर 3 में। अभी तक हम 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट का डिस्कशन कर लिए हैं, जिसका पीडीएफ हम आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 10% पर एनम और 3 ईयर इज। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 रुपया पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है, नहीं तो सॉल्यूशन तो आपको हर एक जगह पे मिल जाता है। कहीं पे लेंदी प्रोसेस में मिलेगा तो कहीं पे शॉर्ट में मिलेगा। अब हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम ये बोले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर को अगर हम D3 से डिनोट करते हैं तो D3 बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें इन दोनों के 3 साल का अंतर निकालना है। तो D3 जो होगा वो होगा 3 इंटू जो हमें प्रिंसिपल जो मूलधन दिया गया है, मूलधन का हम एक बार 10% निकालेंगे, फिर उसका 10%। मतलब हम कहना चाहते हैं कि मूलधन का हमें 2 बार 10% निकालना पड़ेगा। तो 5000 का 10% कितना होगा? 500। 500 का 10% कितना होगा? 50। प्लस हमें इस 50 का 10% निकालना, जो रेट दिया गया वो परसेंटेज निकालेंगे। तो 50 का 10% कितना होगा? 5। ये हो गया 50 गुने 3 150 प्लस 5 कितना होगा? 155। यही हमारा आंसर हुआ 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। हम इस चीज़ के बारे में आपको क्लास में डिटेल बताए हुए हैं। जो स्टूडेंट नया है, जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, मैं उसको बता दूं। फार्मूला इसमें हम क्या यूज करते हैं, आपको हम बताएं कि जब D3 को हम क्या बोलते हैं? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है। तो ये D3 क्या होता है? 3 इंटू D2। D2 क्या होगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर, प्लस D2 का मतलब गुना R%। ये हो गया D3। अब ये D2 हम कैसे निकालेंगे? तो D2 होता है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन का R% हम ये 2 बार R% इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पहले साल में 10% और दूसरे साल में मान लीजिए 15% दिया है, तब भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में 2 साल का SI और CI का अंतर और 3 साल के SI और CI का अंतर इतने आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा D2 निकाल लिए, प्रिंसिपल का 2 बार 10% निकाल लिए, और फिर D2 का हम क्या किया, ये 50 हमारा क्या निकला D2, इसका हम निकाल लिए 10% जो 5 होता है। अगर हमें इसी क्वेश्चन में 2 साल का CI और SI का अंतर पूछता तो वो 50 होता, लेकिन गलती से उसने पूछ दिया 3 साल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए, जब हर में कुछ नहीं है जब हर में कुछ नहीं है तो हम जब साइन और कॉस हो ना, तो आसानी के लिए थीटा की वैल्यू आइदर हम 0 डिग्री पुट करें या 90 डिग्री पुट करें, हमारे आंसर पे कोई असर नहीं हो। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अगर हम बोले कि थीटा इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री बोल रहे हैं, अगर थीटा इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। 1 टू द पावर 6 तो 1 ही होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। ये क्या आया? 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3। 2 में से 3 जाएगा 1, और वो भी क्या? माइनस के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश। क्वेश्चन में दिया गया आउट ऑफ द 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर एंड थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 880, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 3 संख्या है
तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या को 1, दूसरी संख्या को सेकेंड और तीसरी संख्या को, इससे हम डिनोट कर रहे हैं। बोला कि पहली संख्या, देखिए तीसरी संख्या से तीन गुनी बोल रहा है। तीन गुनी मतलब अगर हम तीसरी संख्या को 2 मान लें तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। और बोल रहा है कि दूसरी संख्या से दोगुनी, पहली ही संख्या के बारे में बोल रहा है कि दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी। तो देख रहे हैं ये हो गया तीन गुनी। अब हमें बोल रहा है कि दूसरी संख्या से दो गुनी, तो हमें यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखें जिसका 2 गुना 6 होगा। तो या तो हम क्या करें, यहाँ पे हमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3। ये हो गया कि तीसरी संख्या से तीन गुनी, दूसरी संख्या से 2 गुनी। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए। अब बोले कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है, हमारे पास संख्या क्या आया 6, 3 और 2। ये क्या है, रेशियो में है, 6:3:2। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11। ये आया नंबर। हमें एवरेज बता रहा था कितना नंबर है, 3 नंबर है, 11/3। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 880 दिया गया है। अगर हम 11 से काटें तो ये 8 बार में जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा, तो 8 3 24 240। हमसे पूछ क्या रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, थर्ड नंबर, जिसका वैल्यू क्या है 2 यूनिट। 1 यूनिट 240 है, तो 2 यूनिट क्या होगा, 240 का 2 गुना कितना होगा, 480। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और एक बार क्वेश्चन को करने का कोशिश करें। क्वेश्चन में दिया बाय सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इतना दिएगा, ए मैन लॉस 10%, और व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट, तो गेन करेगा 15% का। दिया गया कि एक वस्तु को 45,000 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% का हानि होती। हम मान लेते हैं कि जो 10% का हानि, अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 माने तो 10% का लॉस मतलब कि वो आर्टिकल कितने में बेच रहा होगा, 90 में। 90 में बेच रहा होगा। जब हम 100 माने थे, 90 का वैल्यू कितना दिया गया है, 45,000। 90 का वैल्यू कितना दिया है, 45,000 रुपये है। बोला है कि उस वस्तु को किस कीमत पे बेचें। ये क्या है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया गया है। उस वस्तु को हम किस कीमत पे बेचें कि हमें 15% का लाभ होगा। मतलब हमें क्या पता करना है, 115 का वैल्यू पता करना है कितना होगा। देखिए 2 जीरो से ये जीरो कट गया, 9 × 5 = 45। 9 का ये कितना गुना है, 500 गुना है। तो 115 का भी ये क्या होगा, 500 गुना होगा। 115 का भी ये 500 गुना होगा। 115 का डबल क्या होगा, 115 का 5 गुना क्या होगा, 55 + 25 क्या होगा, 575 पे 00। अरे 115 का 5 गुना किए, 25 25 11 5 55, 550 + 25 कितना होगा, 575 पे कितना 20। हमारा ऑप्शन क्या है, बी हमारा सही है। हम यहाँ पे क्या किए, 100 नहीं निकालें, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस हम क्यों निकालेंगे, हमें 90%, 90 का वैल्यू दिया गया, हमें 115 का निकालना है। हम निकाल लिए, हमारा क्या आया, 57,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे इतना दिया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि जितना, देखिए ये लाइन को पढ़िए, ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए, मतलब कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू उतने टाइम के लिए, उतने साल के लिए ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण दिया। मतलब कि हमें पता है कि एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बट्टा 100। यहाँ पे हमें क्या है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 19,440 है। प्रिंसिपल कितना है, 2400 पे एक और जीरो, मतलब 24,000 है। रेट हमें नहीं पता है तो आर करेंगे,
और क्वेश्चन में दिया है कि जो ब्याज की दर है उतने ही वर्ष के लिए क्या होता है वो देता है। तो टी भी यहाँ पे क्या होगा आर बट्टा 100 होगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। अगर हम देखें, अगर हम इसे काटे 4 2 6, ये कितने से जा रहा है 3 से जा रहा है, 8 3 24। इसको काटे 3 से तो क्या होगा 7 18, 4 3 12, 8 3 24। अगर 8 से काटे तो ये क्या होगा 8 8 64, 8 गुने 1, ये क्या है 81 क्या आया आर स्क्वायर का वैल्यू। हमारा आर क्या होगा अंडर रूट 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा 9। हमारा ये आर क्या आया 9%। और अगर हमसे टाइम पूछता था 9 साल, हमारा ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो उस घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने घन को हम काट सकते हैं। हमें नंबर ऑफ छोटा छोटा क्यूब बताना कि कितना क्यूब बन सकता है। तो जब हमें निकालना है कि कितना नंबर ऑफ अगर हमें क्यूब्स निकालना है, अगर हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है तो हमें क्या करना है, घनाभ का हमें वॉल्यूम लेना है। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्या होगा 27 गुना 18 गुना 21 होगा बट्टा नीचे क्या होगा क्यूब का वॉल्यूम। छोटी वाली भुजा हम कितना काट रहे हैं, छोटी वाली घन हम कितना काट रहे हैं, तो क्यूब का क्या है साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो ये होगा 3 गुने 3 होगा, या हम 3 क्यूब भी बोल सकते हैं। ये क्या 27 से हमें चला गया, ये 27 चला गया। 18 गुने 21 क्या होगा, आप बोलेंगे 18 दुने 36, 360 प्लस 18 क्या होगा 378। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकलेंगे 378 निकलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। दो मीनारों के बीच की ये क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, फिर हम आपको बताते हैं। एक बार कोशिश करिए, तब तक हम इस क्या करते हैं डायग्राम बना के हम आपको समझाने का कोशिश करें। एक बार तब तक आप खुद प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस दिया गया है। ये क्या होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जो दिया गया है 40√3 दिया गया है। आगे बोल रहा है कि पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पे 30 डिग्री बनता है। अवनमन कोण क्या होता है, इस के चोटी से अगर हम देखेंगे तो कितना बनेगा ये 30 डिग्री। अवनमन कोण ये हुआ जो दूसरी चोटी के शीर्ष से देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ये इसके पैरेलल होगा, ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। आगे बोल रहा है कि यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, और बोला जा रहा है कि इस मीनार की, ये क्या है दूसरी मीनार है, इसका ऊंचाई कितना है 130 मीटर है। हमें बताना है कि तो पहली मीनार की ऊंचाई बताइए। ये क्या है पहला मीनार है, इसका हमें बताइए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत आराम से देखिएगा। ये क्या मीनार का जो है ये इसके पैरेलल है तो 40√3 है, तो ये भी कितना होगा 40√3 होगा। अब बोलेंगे बिल्कुल होगा। आगे देखिए जितना हाइट ये है उतना हाइट यहाँ तक होगा, ये भी हाइट उतना ही होगा।
हमें ये हाइट अगर पता चल जाए, अगर हमें ये हाइट मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, अगर ये हाइट पता चल गया तो टोटल हाइट में से अगर हम x को घटा देंगे तो हमें ये हाइट पता चल जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल चल जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। 60 डिग्री के सामने की भुजा किस रेशियो में होता है? √3 के रेशियो में। 30 डिग्री के सामने किस रेशियो में होता है? 1 के रेशियो में। अब बताइए कि अगर √3 का वैल्यू 40 √3 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 40। 1 यूनिट का 40 मतलब कि ये x का वैल्यू कितना होगा? 40 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है? 130 मीटर है और इतना लेंथ 40 मीटर है। तो ये h कितना हो जाएगा? 130 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। अगर ये हाइट 90 है, ये भी हाइट कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? पहली भुजा की ऊंचाई कितनी? पहली मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 90 मीटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया कि त्रिभुज ABC में क्या दिया? कोण A जो है वो 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या दिया गया? AD BC पे लंब है। कैसे करें? एक त्रिभुज हमने बनाया जो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। कोण ए पे क्या है? 90 डिग्री। ये क्या? कोण ए 90 डिग्री। इसको हम बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये ए डी जो है वो बी सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमें ए डी का लेंथ बताना है। आपको पता है कि ए बी 6 है, ए सी 8 है। ट्रिपलेट क्या होगा? 3 4 और ये 5 होगा। 3 का 2 गुना है, ये 4 का 2 गुना है, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 5 का 2 गुना, मतलब 10 क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर होगा। हमें क्या बताना है? एडी बताना है। आपको हम क्लास में बता दिए हैं कि ए जो होगा ए बी या ए डी बी क्या होता है? सिमिलर होता है बी ए सी के। तो उस टाइम में हम क्या लिखते हैं? जो हमें ए डी का लेंथ जब निकालना रहता है तो हम क्या बोलते हैं? ए बी बड़े वाली भुजा के परपेंडिकुलर बेस का गुना करते हैं, ए बी इंटू ए सी बट्टा हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस क्या है? बी सी। ए बी हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10। 8 छक 48 बट्टे 10 करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। ये किसका लेंथ आएगा? हमारा ए डी का आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में चाहें तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। आप ये बताएं कि इक्वल के इस साइड जो है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 70 आना चाहिए। हमें निकालना है x का वैल्यू। अगर आप गौर से देखें तो ये 1225 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे 35 का स्क्वायर होता है। 35 का स्क्वायर होता है गुना, ये देखिए इसके ऊपर में क्या रूट लगा हुआ है, मतलब रूट के बाहर में 35 निकल जाएगा। हमें चाहिए 35 के बाद 2 चाहिए। मतलब अगर हम इस पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करें, अगर हमें 2 का स्क्वायर मिल जाए, 2 का स्क्वायर मतलब अगर 4 मिल जाए तो पूरा हो जाएगा 70। आप बोलेंगे बिल्कुल। ये स्क्वायर के अंदर वाले स्क्वायर के बाहर 4 निकलने के लिए ये जो 32 भागा x है इसका वैल्यू 16 होना चाहिए। 16 होगा तभी तो रूट के बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा। इसको 16 होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
जब 2 होगा तो ये 16 होगा, 35 स्क्वायर गुने 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 35 गुने 2, हमारा क्या होगा 70 LHS बराबर RHS, एक्स का मान क्या होगा 2 होगा। ये तो हो गया मौखिक रूप से करने का। और अगर हम ऐसे इसे करें तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब पूरा डिटेल में सॉल्व करें तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 35, यहाँ से 1225 से हटा है गुना एक स्क्वायर रूट और इसके अंदर में स्क्वायर रूट 32 भागा x बराबर 70। 35 से ये 70 को काटेंगे 2 बार में, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बचेगा रूट 32 भागा x बराबर 4। एक बार और अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 32 बट्टा x बराबर 4 का स्क्वायर 16। तो x का वैल्यू क्या आया 2। आपको एटलीस्ट इतना लिखने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, तो कुछ क्वेश्चन में कोशिश करिए कि स्क्रीन पे देखते ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए तो आपका टाइम बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिए जाएं, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बताइए। देखिए जब दोनों चीज को बढ़ा रहे हैं तो एरिया तो बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा मतलब कि आंसर क्या होगा कमी तो होगा नहीं, ए और बी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए 10% और 8% दोनों को जोड़ेंगे तो 18 से तो ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा जो इंक्रीज करेगा तो 16.8 से भी इंक्रीज नहीं करेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। वैसे अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% के फॉर्मूला पे रखते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज है तो क्या होगा 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 बाय 100%। ये क्या होगा 10 से 18, 80 बट्टा 100 क्या होगा 0.8, ये आएगा 18.8% से क्या होगा बढ़ेगा, प्लस आ रहा है, ये होगा 18.8, हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें कोण C 90 डिग्री है, यदि AC 8 सेंटीमीटर है तो AB बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या हो। क्या है, कोण C 90 डिग्री है, कोण C 90 डिग्री है ए, और यहाँ पे क्या है बी, इसमें AC 8 सेंटीमीटर है। AC अगर 8 सेंटीमीटर है, हम दिबाहू मतलब कि ये दोनों भुजा क्या होगा इक्वल होगा, इसका मतलब BC भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। हमें बताना है AB। आपको पता है कि जब समबाहु त्रिभुज में ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, इस कोण के 45 डिग्री 45 डिग्री होगा, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये क्या होगा 8√2 होगा। नहीं तो आप पैथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, 8√2 आएगा, हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68, हमें बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू बताइए। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करना चाहें तो आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये क्या है अराउंड 600 के अराउंड में जा रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू है 600 के अराउंड में, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो 8 क्यू के लगभग में आएगा। 9 का क्यू कितना होता है 729, 700 के रेंज में होता है तो हम बोलते हैं हो सकता है 9 भी हो सकता है, कोई एक वैल्यू। हिट एंड ट्रायल में देखें हम कौन सा ऐसा 2 नंबर रखें जिसका सम 10 हो और उसका स्क्वायर कितना हो 68 हो। आप अगर एक दो बार सोचेंगे माइंड में, आप ये बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू अगर हम 8 रख दें और बी का वैल्यू अगर 2 रखें तो 8 प्लस 2 10 होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 64 और 2 कितना होगा 68। इस हिसाब से ए का क्यू मतलब 8 का क्यू कितना होगा 512 प्लस 2 का क्यू 8,
ये कितना होगा 520। जो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही है। लेकिन आपको फिर भी अगर ये एग्जाम में नहीं कर पाए तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। एक बार बोलिए तो जल्दी से कमेंट में सब। होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में दिया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो उनके बीच का अंतर कितना था, 1762 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तब आपको प्रिंसिपल बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 1-2 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पे लग रहा है, वो ईयरली लग रहा है, मतलब 1 साल में लग रहा है, फिर अगले 1 साल में लग रहा है। उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, और दूसरी बार क्या हो रहा है उसी क्वेश्चन में बोला कि यदि ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक हो, मतलब कि हर एक 6 महीना पे लगेगा। कब तक, 2 साल तक। तो 6 महीना पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 बार लगेगा, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 4 बार लगेगा। अभी तक तो आप सीआई पढ़े थे 3 साल के लिए। क्या ये क्वेश्चन छोड़ के आना चाहते हैं? अगर नहीं आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि देखिए सीआई जो होगा 2 ईयर का, क्लास में बता के रखे हैं। सीआई जो होगा आपको, जो हम निकालते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 2 साल का, 3 साल का और अगर 4 साल का। हम इसे क्लास में बहुत अच्छे से आपको याद किए करवाए हैं। 2 साल का सीआई क्या होता है, 2-1 होता है। 3 साल का सीआई क्या होता है, 3-1 होता है। 4 साल का सीआई कितना होगा, 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 1 4, 4 6 4 1, ये होगा। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, अभी हम आपको जब करके बताएंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से। अब बोल रहा है कि 2 साल के लिए, तो हमें यहाँ पे लिखते हैं कि हमें क्या बताना है, रेट दिया गया है 10%, टाइम कितना दिया है 2 ईयर, पर एनम दिया गया है ना। आर का जैसे 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। यहाँ पे जब आर 10% होगा तो 1/10, 2 साल, हर एक साल ब्याज लगेगा। और एक बार क्या बोल रहा है कि जब रेट क्या हो, अर्धवार्षिक लगे, मतलब कि 10 का आधा 5%, 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20 होगा। और टाइम यहाँ पे क्या है, 2 साल है, लेकिन लग क्या रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, पर एनम तो लग नहीं रहा है। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, 1/10 और 1/20, 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 है ना, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। जो भी एलसीएम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो होगा वो हम मान लेते हैं एलसीएम, जो भी है एलसीएम, और मैक्सिमम जो निकालना होता है, यहाँ पे हमें क्या निकालना, 6 महीना पे, तो मैक्सिमम तो मतलब क्या 4 बार ड्यूरेशन निकालना, 1 ड्यूरेशन, 2 3 और 4, तो 20 का हम पावर 4 कर देंगे। ये क्या होगा, 2 का पावर 4 16, 16 पे 4 0 चिपकाना है, चिपक गया। हमारा प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि 1,60,000 होगा। अगर आप बहुत ही स्मार्ट होंगे तो आप इसके आगे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो 16 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, या 16 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन 2 3 नहीं हो रहा है, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 32 क्या है, 3,20,000। ऑप्शन सी हमारा सही है। लेकिन अभी आप पेशेंस रखिए, हम मान लें कि प्रिंसिपल क्या है, 1,60,000 है। हमें इस फार्मूला पे कैसे रखना है, जब पर ईयरली लग रहा है तो 2 साल हम क्या करते हैं, 2 इंटू, 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू
1,60,000 का 10% कितना होगा? 10% मतलब एक जीरो हट जाएगा, 16 पे कितना 3 जीरो होगा। ये क्या है? CI फॉर 2 ईयर, CI फॉर 2 ईयर है, प्लस 1 इंटू ये जो 16,000 आया इसका हम 10% निकालेंगे, तो 16,000 का 10% कितना आया? 1600 आया। अब हम निकालेंगे CI ऑफ 4 ईयर, लिखना है 4 ईयर मतलब हाफ ईयरली लग रहा है तो ये मान लेते हैं 4 ईयर का। अब इसका कैसे निकालेंगे ये बताइए? 4,641, हम पहले निकाल 4 गुना 1,60,000 का 5%, ये क्या है? 16,000 10% है तो 5% कितना होगा? 8,000 होगा। 4 गुने 8,000 प्लस 6 इंटू 8,000 का 5% कितना होगा? 400 प्लस 6 के बाद क्या है? 4 इंटू 400 का 5%, 10% रहता तो 40 होता, 5% कितना होगा? 20 प्लस 1 इंटू 20 का 5% 1। हमें इस दोनों का अंतर दिया गया है क्या? CI ऑफ 2 ईयर और ये दिया है हाफ ईयरली को हम 4 साल यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि 4 ड्यूरेशन में ले रहे हैं। CI 4 माइनस CI ऑफ 2। अगर आप इसको थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी आसान हो सकता है। कैसे? देखिए, इस दोनों का अंतर निकालिए। ये क्या हो गया? 32,000, ये हो गया 8 चौक 32,000, कट गया, अंतर तो जीरो आएगा। ये है 1600, ये क्या है? 2400। 1600 में से अगर हम 2400 घटा रहे हैं तो कितना होगा आप बताइए? तो ये हो जाएगा आपको 800, दोनों का अंतर कितना होगा? 800 प्लस 80 और 81, ये कितना आया? 881। ये क्या आया? CI ऑफ 4 और CI ऑफ 2 का अंतर आया, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 1762। कितना गुना है? 2 गुना है। ये 2 गुना कब आया? 881 कब आया? जब हमारा प्रिंसिपल था 1,60,000, लेकिन अंतर तो कितना दिया गया क्वेश्चन में? 1762। ये कितना गुना है? 2 गुना। हमारा प्रिंसिपल भी कितना होगा? 2 गुना, ये हो गया 3,20,000, 20 पे 4 जीरो। ऑप्शन कौन सा? सी हमारा सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बार बार एक बार सीखिएगा, कोशिश करिएगा करने का। 2 साल का CI ये है, 3 साल का CI ये है, 4 साल का CI का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करिए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उससे 500 पड़ती है। लागत मूल्य देखिए, हम बताए हुए हैं कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस के बीच का रिलेशन क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो 80। छूट मतलब क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट 108। ये क्या है? रेशियो। अगर हम इससे काटे तो 20 चौक 80 होगा और 27 चौक 108। हमें क्या? जिसका लागत उससे 500 पड़ता है। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, ये कितना पड़ता है? 500। कितना गुना? 25 गुना। ये भी कितना होगा? 25 गुना। मतलब मार्कअप प्राइस क्या होगा? 25 गुना। 25 गुने 27 क्या होगा? 25 का स्क्वायर 625, 25 दूना 50, तो 625 प्लस 50 कितना होगा? 675। हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को आपको क्या करना है? मौखिक रूप से भी करना पड़ेगा। 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाजित हो।
आप इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर 500 में वो एलसीएम से भाग देंगे। हम देखते हैं कि 500 से छोटी 6, 4 और 28 का एलसीएम ही तो होगा। इसमें 7 छुपा है, 7 का फैक्टर कौन कौन सा है? 42 है, 440 नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 460 भी नहीं है, और 749 ये भी नहीं है। हमारा एक ही जब ऑप्शन सही है तो हम यही टिक लगाएंगे। अगर 2 होता फिर भी हम ऑप्शन के मेथड से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/5 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करिए। जो हर है 5 और 4 का, हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या था? 20। 20 का 4/5 कितना है होगा? 20 का 4/5 भाग कितना होगा? 16। और 20 का 3/4 भाग कितना होगा? 15। हमें बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 12। यहाँ पे कितना अंतर है? 1। 1 यूनिट का 12, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 12। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 दूनी 24, 240। क्योंकि हमने संख्या माना था, 20 माना था। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका लॉसऑफ 120 है तो वह संख्या ज्ञात करें। हम तो कर सकते हैं ऑप्शन के, मतलब किस ऑप्शन में इसका एलसीएम 120 है, और अगर वो भी 2 ऑप्शन में मिल जाए तो हम देखेंगे कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है, 3 और 5 से कौन कौन कट रहा है। लेकिन चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? 3 × 5 × x। ये क्या आया? x क्या है? इसका HCF है। 3x × 5x, x क्या है? HCF है, गुने 3 × 5। ये इक्वल होगा किसके? 120 एलसीएम के बराबर। 5 × 15, तो x बराबर क्या होगा? 120/15, 15 × 8 120। हमारा वो संख्या क्या होगा? 3 का 8 गुना क्या होगा? वो संख्या क्या होगा? 3 का 8 गुना और 5 का 8 गुना। 8 × 3 24, 8 × 5 40। हम क्या करते हैं? HCF गुने ये जो नंबर है ये को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम को जब इससे गुना करेंगे तो ये एलसीएम मिलेगा। एलसीएम को एलसीएम के इक्वल रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों बाद तक दोनों ने दिनों काम किए। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप चाहें तो रेस उससे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं, या बहुत सारे मेथड है। एक बार हम कोशिश करते हैं आपको परसेंटेज इस क्वेश्चन को करने का। कैसे? देखिए हरीश और विमल 20 दिन में, दिन कितना है? 20 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेता है। मान लेते हैं टोटल काम कितना हो? 100% मान लेते हैं। तो 20 दिन में 100% काम करता है। लेकिन दिया गया है कि 15 दिन में, अगर 20 दिन में 10% 100% कर रहा है, हमें 15 दिन निकालना, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 5 दिन में कितना करेगा? ये 5 दिन में करेगा 25%। तो 15 दिन में कितना करेगा? 75%। 15 दिन में कितना कर लेगा? 75%। क्वेश्चन में यही दिया कि हरीश और विमल 15 दिन तक काम करता है, कर लिया काम। 15 दिन में वो लोग कितना काम कंप्लीट कर लिया है? 75%। अब बोला है कि हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा काम करता है। तो हरीश बाकी कितना काम बचा? 100% में तो 75% काम हो गया है, तो बाकी काम कितना बचा है? 25%। हरीश ये 25% अकेले कितने दिनों में काम करता है? 10 दिनों में। तो पूछा जा रहा है कि हरीश अकेले इस कार्य को पूरा कितने में करेगा? अगर 25% 10 दिनों में करता है, 100% टोटल काम कितना माने थे? 100%, ये होगा 4 गुना। तो 100% कितने दिनों में काम करेगा? 40 दिन में।
एक ये भी मेथड है, परसेंटेज से भी आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, या परसेंटेज का हम डिटेल बताएं कि परसेंटेज कब आपको टाइम एंड वर्क में लगाना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए बताएं, नहीं तो डायरेक्ट 20 बराबर 100 तो 15 बराबर 75 आराम से निकाल लेते। 25 को 10 दिन में कर रहा है तो 100% 40 दिन में कर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो क्या होता है उसका रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/x प्लस 1/y हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो नीचे में क्या आएगा xy, ऊपर में क्या आएगा x प्लस y आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का योग, हम संख्या x और y माने थे, उनका योग कितना है 16, उनका गुणनफल क्या होगा x गुने y 63। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा सही है 16/63। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का है, देखिए 27% ऑफ 250, 250 का 27% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सिंप्लीफिकेशन बताए कि या तो आप 27% निकाल ले 250 का, या 27 का 250% निकाल लें। तो 27 का 250% क्या होगा, 27 का 200% प्लस 27 का 50%, 27 का 100% तो नंबर अपने आप में होता है, तो 27 दूनी कितना होगा 54। ये क्या आया 200% प्लस 50% मतलब 27 का आधा, 27 का आधा क्या होगा 13.5। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हाथ नहीं रुकना चाहिए। माइनस, देखिए यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा जो इस 2 जीरो को खा जाएगा। परसेंटेज लेंगे तो नीचे 100 आएगा तो 1 जीरो ये खाएगा, तो ये क्या आएगा 0.2 आएगा। 54 प्लस 13 कितना होगा 67.5 में से 0.3 घटाएंगे तो क्या होगा 0.3 होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा 67.3। यहाँ पे हम बस आपको ये सिखाना चाह रहे थे कि परसेंटेज को आप अगर गुना में हो तो यहाँ पे ला सकते हैं, या यहाँ वाले परसेंटेज को यहाँ पे ला सकते हैं। कब, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में दिया कि आपको बताना है कि व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोला है कि जितनी बार अगर वो क्या बोल रहा है कि जो बिजनेसमैन है 15 वस्तुओं को बेचता है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है 15 वस्तुओं को बेचता है और वो 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर पैसा कमा ले रहा है। मतलब हर एक 15 वस्तु को बेचने पर उसको कितने का फायदा हो रहा है, 5 वस्तुओं का फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके घर में वो 20 वस्तु खरीद के लाया, 15 वस्तु जब बेचा तभी उसे 20 वस्तु के पैसे मिल गए, तो उसको क्या हो रहा है 5 वस्तु का फायदा हो रहा है। हमें बताना है कितना परसेंट का हो रहा है, क्या प्रॉफिट या लॉस। हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है, हर एक 15 पे 5 का हो रहा है, तो 5 दिए 15, ये क्या हो गया 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%, दशमलव में 33.33% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खंभे की शीर्ष का उनके पाद में दिया गया है 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 45 डिग्री होगा तो दूसरा भी 45 डिग्री होगा। करिए इस क्वेश्चन को। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा, अब 27 का स्क्वायर करेगा फिर उसका करेगा ना जी, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी देख लो ना। अगर हम इसको ए मान लें तो अगर बी मान लें, क्योंकि देखिए नंबर यहाँ पे जो चीज़ है वही नंबर नीचे है। जब भी इस टाइप का होता है आप समझिए कि कहीं ना कहीं फार्मूला पे वो बैठा रहा है और आपको सोचता चाहता है एग्जामिनर के आप बैठे, लेकिन आप कब नहीं बैठेंगे, आपको एकदम चुल लगेगा नहीं 27 का स्क्वायर कर लेते हैं ना आसान है, नहीं जी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे में क्या है, इसको हम ए माने थे और इसको हम बी माने थे, नीचे में ए प्लस बी। हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट गया, बचा क्या ए माइनस बी बचा। ए माइनस बी क्या होगा, ए हम माने थे 0.27, बी माने थे 0.13,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.14। ऑप्शन कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन में दिया गया आपको दो रेलगाड़ियां का सम्मुख दिशाओं में, रेलगाड़ी ए की चाल इतना है, बी की चाल इतना है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये क्या है कि ट्रेन दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती है तो आपस में जब क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेन अपने अपने डिस्टेंस के बराबर, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये जब क्रॉस करेगा मान लीजिए इसका x लेंथ होगा, इसका y होगा, तो दोनों ट्रेन तभी क्रॉस करेगी जब ये टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई चलेगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि लेंथ ऑफ बी ट्रेन बताना है। लेंथ ऑफ बी ट्रेन प्लस 300 मीटर, लेंथ ऑफ बी ट्रेन प्लस 300 मीटर कितने देर में ट्रेवल कर रही है? 80 अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। 80 प्लस 70 कितना होगा, 150 किलोमीटर। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम 5/18 से हम गुना और 5/18 से गुना कर देते हैं। ये कितने देर में क्रॉस कर रही है, तो 30 सेकेंड में हो गया। अगर हम इससे काटे तो इसमें क्या है, 18 में 6 है, छतरी 18 होता है, 6 पंचे 30। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 से अगर हम इसे काटे तो 50, ये होगा 50 और गुने 5 गुने 5, 25 बच्चे कितना होगा, 1250। तो लेंथ ऑफ बी कितना होगा, 1250 में से 300 घटा देंगे, ये आएगा 950 मीटर। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगर देखिए इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहे तो दो संख्याओं का योग दिया गया है। देखिए किनका योग है, जो ये 25 का फैक्टर होना चाहिए। 3 2 5 है, 5 3 8 नहीं है 25 का फैक्टर, ये मतलब 25 को भाग नहीं दे पा रहा है। 3 2 5 ये दे रहा है, 4 और 5 1 ये दे रहा है। अब बताइए कि अगर इसका वैल्यू 5 होगा, दोनों का सम कितना, 4 + 1 5, जिसका वैल्यू क्या है 25, कितना गुना है 5 गुना, इसका अंतर कितना है 3, 3 को भी अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15। मतलब कि वो जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा। दोनों का सम 25 है और जब अंतर देख रहे हैं तो अंतर भी क्या है 15 है। तो यही एक ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही है। बाकी आप कर सकते हैं, x + y का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 25 और उसका अंतर दिया गया है, अंतर कितना दिया है x - y 15। एक बार अगर हम जोड़ेंगे तो बड़ी वाली वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा 25 और 15 40, 40 का आधा कितना होगा 20, और एक बार घटाएंगे तो छोटी वाली वैल्यू निकल जाएगा। छोटी क्या y, 25 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 10, 10/2 5। इसका रेशियो क्या होगा 4:1। तो x और y का रेशियो क्या आएगा 4:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अलजेब्रा का है। जैसे x² y² + 1/x² y² बराबर 83। मान लीजिए अगर यहाँ पे k होता, स्क्वायर से हमें जाना है पावर 1 में जाना है और साइन चेंज हो रहा है। जब साइन चेंज हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, xy -1/x, y का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट k -2 होगा। k का वैल्यू यहाँ पे क्या है 83, अंडर रूट 83 में से 2 जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा ना, xy -1/xy का अगर स्क्वायर करिएगा तो ये क्या आएगा xy² +
1/xy² प्लस 2 नहीं, -2 आएगा। और -2 आएगा, ये दोनों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a इंटू बी होता है। a क्या है? xy गुने 1/xy, कट के 1 देगा, और हमें इसका वैल्यू दिया गया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम लगा देते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, हम जब इसका स्क्वायर किए हैं तो ये आया है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हमें रूट लगाना। इसका वैल्यू अगर हम k बोले थे तो k-2 करना है, जो हम डायरेक्ट लिखे थे। आपको अगर फार्मूला याद रहे तो उससे कर लीजिए, नहीं तो ये अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो इससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी, हाँ, क्लास में ज़्यादा बात करने से क्या होगा, जब लेक्चर कंटिन्यू चलता है तो करते ही हैं। मॉक टेस्ट हमें 30 कंप्लीट करना है, 30 के 30 क्वेश्चन करना रहता है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्याओं का 3/8 है। 3/8 का मतलब क्या हो कि टोटल संख्या कितना है? 8। जिनमें प्रेजेंट कितना है? 3। अब्सेंट कितना है? 5। तो टोटल 8 होगा तो प्रेजेंट 3 होगा तो अब्सेंट बंक 5 मारेगा। कुल कितना दिया गया है? 48। कितना गुना? 8 48 गुना। हमसे पूछ रहा है कि अनुपस्थित, अब्सेंट कितना होगा? 5 का भी 6 गुना 30। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर है। अगर टंकी की त्रिज्या इतनी है तो टंकी की गहराई ज्ञात करिए। सही है। क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? क्षमता मतलब उसका वॉल्यूम बता रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? आप सब बोल जानते हैं, πr² होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया कितना है? 2376 मीटर क्यूब दिया है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुना आर कितना है? 21 गुना 21 गुना एच है। हम थोड़ा काटम कटी करें तो 7 तिया 21 होगा। इसमें 2 है, हम अगर 11 से काटे, 11 दूने 22, 2 से काटे तो 1 1, 8 दूने 16, 8 दूने 16 होगा। अगर हम 11 से काटें, 11 का 11 0 8 हो जाएगा 1108। 3 से अगर काटें, क्योंकि 3 से कट रहा है, 8 1 9, तो 3 3 9 7 18। यहाँ पे क्या बचा है? 21। इसको अगर काटे तो 3 7 21, ये क्या होगा? 12 3 36। तो एच का वैल्यू क्या होगा? 12/, हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए काटें, टाइम लगेगा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए कि पता चला हम एक ही बार 21 उठा के काट दे और बीच में हम गए फंस, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रेशर रहता है। आराम से छोटा छोटा कटते जाएगा, जहां नहीं कटेगा वहां पे रुक जाइए। 12/7 क्या होगा? 7 से एक बार में देंगे, दशमलव यहाँ पे क्या बचेगा? 7 5 12 होता है, 10 7 49, 7 1 7। हाइट क्या उसका गहराई कितना होगा? 1.71 मीटर। कैलकुलेशन चाहे तो हमें पता है कि इसका आंसर 1.71 होता है, हमें ये पता है कि इसका आंसर 1.71 है। हम डायरेक्ट आपको काट के नहीं बोलते कि जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 12 बचेगा। आप काटते रहो, आप भी उसी तरह कैलकुलेशन को जब ज़्यादा करोगे तो याद रहेगा। ये क्या मैन बोल रहा है? किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? इफिशियंसी निकालते हैं। 15 मैन इक्वल टू, हम यहाँ से अगर मैन और वुमेन की इफिशियंसी
5 चौक 20, 5 3 15। मैन का इफिशियंसी 4 है और वुमेन की इफिशियंसी क्या है, 3 है। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हो जाएगा, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 15 पुरुष कर ले 26 दिनों में। एक पुरुष का इफिशियंसी 4 है तो 15 पुरुष का इफिशियंसी कितना होगा, 4, 15 गुने 4। कब तक करवाना है, 26 दिन। ये टोटल वर्क हुआ। अब इसी टोटल वर्क को हमें 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी के साथ मिलकर कितने दिनों में करवाना है, तो कितने दिनों में पूरा करवाना है। तो हमें डे बताना है, कब, जब इस टोटल कार्य को 15 गुने 4 गुने 26 को, ये टोटल कार्य को हमें किससे करवाना है, 30 पुरुष। एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है, 4 है, तो 30 पुरुष का कितना होगा, 30 गुने 4 प्लस एक महिला की इफिशियंसी 3 है तो 12 महिला की इफिशियंसी कितनी होगी, 12 गुने 3। हमें यहाँ से निकल जाएगा क्या, इतनी जो जब 30 महिला 30 पुरुष और 12 महिला कितने दिनों में इतने काम को कंप्लीट कर लें। तो देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन आपको सिखाएं। देखिए यहाँ से आपको ये क्या है, 30 गुने 4 12 गुने 3, गुना नहीं करना। यहाँ से अगर 12 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे 4 और 3 12, 12 से अगर हम काटे तो ये 4 में चला गया, अगर यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। ये क्या हो गया, 5 गुने, हम और वहीं पे काट सकते हैं 26 बट्टा नीचे में 10 गुने 3 कितना होगा, 10 + 3 13, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। मतलब कि आंसर क्या होगा हमारा 10। कब, जब 30 पुरुष और 12 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगी। देखिए जहाँ पे गुना है तो आप उसको मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करिए। जब आपको सॉल्यूशन पूरा करना ही है तो हम क्यों करेंगे 15 चौक 60 गुने 26 करें, टाइम क्यों लगाएं, इसको बाद में काटेंगे, नहीं कटेगा तो आंसर में आएगा। हम यहाँ पे चाहते हैं तो 4 × 12 120, 12 × 36, हम करते 156, लेकिन फिर 156 को काटने में थोड़ा सा तो टाइम लगता, यहाँ पे हाथ हमारा नहीं रुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ की परिमाप का क्रमशः दिया गया। ट्रायंगल बनाएगा तो ये दोनों क्या है, समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर हमें क्रमशः दिया गया तो PQR का परिमाप कितना है, 48। PQR का परिमाप 48 है, XYZ का परिमाप पेरीमीटर कितना है, 24 है, बराबर। अगर हम PQR का लिए हैं पेरीमीटर तो हमें PQR का यहाँ पे साइड लेना है। नीचे में XY का साइड दिया हुआ, XY क्या है, ये दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो हमें ऊपर में क्या लेना पड़ेगा, PQ। देखिए 12 दूनी 24, 48 को 2 से भाग देंगे तो 24, PQ का वैल्यू हमारा कितना आया, 24 सेंटीमीटर। हमारा ये सही आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। आप इसे ज़रूर एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।